जय भीम नव बुद्ध साथियों। मैं हूं राम लखन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। बिना किसी विलंब के आते हैं सीधे मुद्दे पर। तो आज का जो विषय है वो भी परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो कैडर किया गया या भाषण कहें या लोगों को समझाने का काम किया या नेतृत्व के बारे में जो उन्होंने सिखाया उस पर चर्चा करेंगे। तो आज की जो बात है वो है 27 दिसंबर 1927 की जो माहड़ में एक सभा आयोजित की गई थी। और उस सभा में जो लोग उपस्थित थे उसमें मुख्य रूप से जो लोग थे वो थे पंच और अन्य लीडर्स। अन्य लीडर का तात्पर्य मतलब अलग अलग जाति से संबंधित लोग जो अपने अपनी जाति बिरादरी के लोगों का नेतृत्व करने की बात करते थे और वो करते भी थे। ऐसे लोग थे, कुछ पंच लोग थे। बाबा साहब अम्बेडकर उन्हें क्या बता रहे हैं कि आपको समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए क्या करना चाहिए। उसमें एक उपाय बताते हैं कि प्राचीन रीति रिवाज छोड़कर नए स्थापित कीजिए। यहाँ पर स्थापित कीजिए कहते हैं, ये नहीं कहते कि स्थापित करना चाहिए। कीजिए का मतलब ये है कि करना ही है। आपको किसी न किसी तरह से नए रीति रिवाज अपनाइए और पुराने जो है प्राचीन कालीन है उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि उन्हीं सारे रीति रिवाजों में उन्हीं सारे जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उन्हीं में सब में ऊंच नीच, छुआछूत, जातिवाद, पाखंड, बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं जिनकी वजह से आप उबर नहीं पा रहे हैं। यदि समाज का उत्थान करना है तो ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी और नई स्थापित करनी होंगी। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जो बताते हैं वो इन लोगों से कहते हैं, पंच लोगों से और जो नेतृत्व करने वाले लीडर लोग हैं, कि देखिए हर एक जाति में कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, उन्हें वो लोग मानते हैं, खुशी खुशी उसका अनुसरण करते हैं। और यदि वो लोग नहीं मानते तो जो उनके नेता हैं जो नेतृत्व करते हैं समाज का, वो लोग बाध्य कर देते हैं कि भाई आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी और यदि आपने नहीं माना तो फिर आपको जाति से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब अपनी बिरादरी में आप बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, उनके बीच में खाना पीना नहीं होगा, शादी विवाह में बुलाया नहीं जाएगा और ना ही आपके घर में कोई शादी विवाह करेगा। इस प्रकार से वो बेचारा आदमी जो है मजबूर हो जाता था उन सारी बातों को मानने के लिए जो उनके नेतृत्वकर्ता कहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं इसी तरह से जब आपके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और इतना पावर है समाज का, तो आप नए स्थापित कर लीजिए और उनको मानने के लिए बाध्य करिए, तो लोग क्यों नहीं मानेंगे और जो बुराइयां हैं वो भी खत्म होंगी। और साथ में एक चीज़ और है, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि यदि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे और नहीं मानते या समाज का सही दिशा में निर्देशन नहीं करते आप और उन्हें नए रीति रिवाज नहीं सिखाते हैं या ऐसा करने में आप सक्षम नहीं है, तो फिर ये नेतृत्व का काम जो है किसी दूसरे को सौंप दिया जाएगा यदि आप ऐसा नहीं करते। इसलिए आपको ये काम करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ बताएंगे एज एग्जाम्पल, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना होगा, एक महान संत हुए गाडगे महाराज। इनका नाम सभी लोगों ने सुना होगा। गाडगे महाराज, इनका बचपन का नाम था डेवी। और इनके जो पिताजी थे वो धोबी समाज से, एक्चुअली में गाडगे महाराज धोबी समाज से बिलोंग करते थे। और इनके पिताजी जिंगार जी जो थे वो शराब नहीं पीते थे, मांस नहीं खाते थे, लेकिन धोबी समाज में शराब और मांस का बड़ी मात्रा में प्रचलन था। धार्मिक रूप से ये था कि यदि किसी भी तरह का कोई फंक्शन होता है, कोई भी उत्सव होता है, शादी विवाह हो, नामकरण हो, कुछ भी हो, उसमें मांस और मदिरा की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। और डेबू जी के जो गाडगे महाराज बने बाद में, उनके पिताजी शराब और मांस दोनों नहीं खाते पीते थे। इनकी जात के लोगों ने बाध्य किया कि यदि आपने शराब का सेवन नहीं किया और मांस नहीं खाए और नहीं खिलाया तो फिर हम आपको जात से बहिष्कृत कर देंगे।
इस डर के कारण उन्होंने ये दोनों चीज़ें करना शुरू कर दी। जब वो मांस खाने लगे, शराब भी पीने लगे, तो हुआ क्या, इसी कारण से खर्च बढ़ गया और उस खर्च के चलते उन्होंने अपनी सारी ज़मीन और जानवर सब बेच दिए। जब हर तरह से मोहताज हो गए, परेशान हो गए और बीमार रहने लगे, बहुत सारा शराब पीने के कारण उनके शरीर में कमी आ गई और वो बीमार हो गए। उनका फिर जब ये हुआ कि अब तो भाई बचना नामुमकिन है, किसी तरह कोई उपाय ही नहीं है और बचना तो संभव ही नहीं है, मरना ही है, तय है, आज नहीं तो कल। जब जीवन के थोड़े दिन बचे तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया, मतलब जो गाडगे महाराज थे, इनकी माँ को बुलाया। इनके पिताजी ने इनसे कहा कि भाई मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया, मैंने शराब पी, मांस खाया, सारे जानवर बेच डाले, ज़मीन बेच दी और मैंने आप लोगों को असहाय कर दिया और अब मैं मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद आप लोग अनाथ हो जाएंगे, ये भी दोष मेरा ही है, मुझे माफ़ कर दो और एक उपकार मेरे साथ कर देना। उस समय डेबू जी की उम्र करीब 6-7 साल रही होगी। तो इनके पिताजी ने इनकी माँ से कहा कि ये सारा काम जो मैंने किया वो धर्म के कारण किया। मेरी बिरादरी के लोगों ने कहा है कि मैं शराब नहीं पीता, ये धार्मिक नहीं है। शराब पीना धार्मिक है, मांस नहीं खाता ये धर्म का उल्लंघन है और मांस खाना धर्म का पालन करना है। यही धर्म का पालन करने के चक्कर में आज मेरी बुरी हालत हो गई है। मेरे मरने के बाद आप एक काम करिए कि ये जितने भी मेरे घर में देवी देवता जो मैंने स्थापित कर रखे हैं, इनके पोटली में बांध के बाहर फेंक दीजिए और बच्चे को ले जा कर के कहीं मायके चली जाइए या कहीं और जहाँ आप पालना चाहें वहाँ इसको परवरिश करिए, लेकिन इन बुराइयों से इसे दूर रखिए। कहने का मतलब मेरा ये कि जो प्राचीन रीति रिवाज उनके समाज में था, उस समाज के कारण एक बेटा और पत्नी दोनों असहाय हो गए, मतलब एक बेटे का पिता और एक पत्नी का पति, मतलब जीवन लीला खत्म हो गई शराब और मांस के कारण। बाबा साहब कहते हैं कि बहुत सारी बुराइयां हमारे रीति रिवाजों के साथ ही हैं। आपको चाहिए कि आप समाज में नई रीति रिवाज स्थापित करें और उन्हें बाध्य करें, उन्हें समझाएं और बताएं कि नए किस लिए बेहतर हैं और पुराने क्यों अच्छे नहीं हैं और नए हमें क्यों मानना चाहिए। इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर समाज के एक हिस्से को नेतृत्व करना सिखा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि नेतृत्व के हजारों तरीके मैं पहले से बता रहा हूँ, हजारों तरीके हो सकते, हजारों क्षेत्र हो सकते हैं और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे महापुरुष या महामानव कहें जो हुए भारत में, जिन्होंने हर क्षेत्र में नेतृत्व की बात कही है। एक ही जगह नेतृत्व करने से कोई लाभ नहीं होता, इसलिए समाज को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर नेतृत्व करने की जरूरत होती है। इसीलिए कोई व्यक्ति ऐसा ये नहीं कह सकता है कि मैं तो नेतृत्व में कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो कर सकता है जहाँ पर भी वो है, वहाँ पर भी नेतृत्व की बड़ी संभावनाएं हैं। वो वहीं पर कर सकता है, ना कि दूसरे क्षेत्र में जहाँ पर उसे मना किया गया है या जहाँ पर उसे कानूनी अधिकार नहीं है नेतृत्व करने का, वहाँ नहीं कर सकता है। जहाँ पर है वहाँ तो कर ही सकता है। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि पंचों का जो काम है कम से कम वो ये रीति रिवाज स्थापित करने में, नए रीति रिवाज स्थापित करने में तो अहम भूमिका निभा सकते हैं और जो जाति के जो नेतृत्व करता है वो भी अपनी बिरादरी के लोगों को नए रीति रिवाज सिखा सकते हैं और पुराने छोड़ने के लिए उन्हें समझा सकते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है जो उन्हें करना चाहिए। और एक बात बताते हैं कि मैं एक सभा बुलाने जा रहा हूँ जहाँ पर नए रीति रिवाजों के बारे में एक आम राय बनेगी, वहाँ वो बात रखी जाएगी और जैसी ही कोई नई राय बनती है उससे मैं आपको अवगत करा दूंगा, जिससे आप समाज में जाकर के एक नया संदेश दें, उन्हें नए रीति रिवाजों के बारे में, नई मान्यताओं के बारे में और उन्हें आधुनिकता के बारे में बेहतर बातें बताएं, जिससे समाज में जो बुराइयां व्याप्त हैं वो खत्म हो और समाज प्रगति की ओर बढ़े। इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर समझाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ये ना सोचें कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते, जो हम कर नहीं सकते उसे ज़्यादा करने का प्रयास कर सकते हैं। जो हमें आता है और जो हम बेहतर कर सकते हैं उसे हम छूते भी नहीं हैं। इसीलिए
कुछ भी होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए चाहिए कि जो व्यक्ति है जहाँ है जो कर रहा है वहाँ तलाशे कि वहाँ वो किस तरह से लीडरशिप कर सकता है। वहाँ पर भी बड़ी संभावना है, वहाँ पर भी नेतृत्व करने के तरीके परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बताए गए हैं। आप पढ़िए, समझिए और लोगों को भी समझाइए। और यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं और लगता है कि मैं सही बता रहा हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।